हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज हम पढ़ेंगे ऑडिट का स्कोप क्या होता है। तो चलिए देखते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। द प्राइमरी ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड इन द बिगनिंग हैज़ नाउ शिफ्टेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयरनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिपोर्टेड फाइनेंशियल पोजीशन टुगेदर विद द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ द एरर एंड फ्रॉड। यानी कि स्टार्टिंग में जो होता था, ऑडिट कराया जाता था, पहले उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता था कि हम फ्रॉड को डिटेक्ट करें, यानी कि फ्रॉड कहाँ कहाँ है उसे बताएं। लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया है कि साथ ही साथ हम उसको प्रिवेंट करें, यानी कि उसको रोकें। फ्रॉड बताना ही ज़रूरी नहीं है, उसको कम कैसे किया जाए, उसके लिए हम क्या क्या पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट कैसे करें जो भी एरर एंड फ्रॉड है, ताकि उसकी फेयरनेस एंड एक्यूरेसी रिपोर्ट की बनी रहे। तो यही है ऑडिट का main objective. An auditor has to certify the correctness of the books of account and to detect the error committed by the clerk and accountant in the preparation of the financial record. ऑडिटर को उसकी जो रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है वो एक सर्टिफिकेट के तौर पे रहती है कि जो भी कंपनी के क्लर्क्स हैं, अकाउंटेंट हैं, उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे से बनाया है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में प्रिपेयर करने में कोई भी एरर नहीं की है। तो ये सारी इसकी स्कोप में कवर होती है। बट इन एग्ज़ाम वी कांट राइट लाइक दिस, यानी कि स्कोप ऑफ ऑडिट मान लो 5 to 10 मार्क्स के आए तो हम ये पैराग्राफ वाइज इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो जनरली देखा जाए तो स्कोप ऑफ ऑडिट में वही चीज़ें आती हैं जो कि एक ऑडिटर अपना वर्क करता है, यानी कि व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इज़ स्कोप ऑफ ऑडिट। तो ऑडिटर जो है वो क्या क्या करता है, वो सबसे पहले अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, यानी कि सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो अच्छे से हुए हैं कि नहीं। वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है विद द रेलेवेंट वाउचर, इनवॉइस, करस्पॉन्डेंस, मिनट बुक, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट है उससे मैच करके कंपेयर करके वो वेरीफाई करता है। उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटी को भी, जो भी बैलेंस शीट है उसको वेरीफाई करता है, और लास्ट में क्लाइंट को रिपोर्ट देता है जो भी उसने फाइंडिंग की है। तो ये सारे जो है ऑडिटर एक जो भी काम करता है इसी को स्कोप ऑफ ऑडिट हम बता सकते हैं। लेकिन ये वर्क करते टाइम उसको कुछ पॉइंट्स जो है ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ऑडिटर को अगर इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी है तो उसको एजीएम के टाइम पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, जिसमें वो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी फाइनल एनुअल अकाउंट रहता है, जब वो प्रिपेयर होती है उसके बाद एजीएम में उसे अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। The work of audit usually depend upon the amount of discretion exercised by an auditor in his work. यानी कि it is not possible कि सब सारी हार्ड एंड फास्ट रूल से वो अपने सारे काम करे, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करता है, अपने अकॉर्डिंग करता है। It is not also possible to check every item and conduct audit in detail in big business concern. तो उसको रिलाई करना पड़ता है इंटरनल चेक सिस्टम पे, जो कि टेस्ट चेकिंग करके वो अपने कोर्स ऑफ ऑडिट में कर सकता है। ऑडिटर को खुद को सेटिस्फाई करना पड़ता है, साथ ही साथ सारी बुक्स ऑफ एंट्री करेक्ट है कि नहीं ये भी बतानी पड़ती है, विथ रीजनेबल केयर एंड स्किल। एन ऑडिटर इज़ नॉट अ टेक्निकल मैन, राइट, ही इज़ नॉट लाइक कंप्यूटर, सो he also has to rely upon the statement and explanation of the responsible official। जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ क्लर्क हैं वो जो एक्सप्लेनेशन देंगे ऑडिटर को उसी पे भरोसा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर उसको किसी भी ट्रांजेक्शन या किसी भी केस में उसको थोड़ा सा भी डाउट या सस्पिशन अराइज होता है तो उसे थॉरली यानी कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। और इसके स्कोप को वाइड करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, जिसको और वाइड बनाती हैं। यानी कि ऑडिट जो है आज के टाइम पे क्यों और ज़्यादा स्कोप इसका वाइड हो गया है, कुछ इसके पॉइंट्स हैं, जैसे कि बिज़नेस जो है बहुत ही एक्सपांड हो गया है और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर को मतलब भरोसा दिलाने के लिए कि तुम्हारे इंटरेस्ट में जो भी कंपनी के अफेयर हैं वो चल रहे हैं, तो ऑडिटर क्या करता है, अच्छे तरीके से ऑडिट करता है। तो ये भी इसकी वजह से भी इसका जो स्कोप है बढ़ गया है। दूसरी बात ये है कि जो भी गवर्नमेंट सुपरविज़न एंड कंट्रोल करता है कंपनीज़ पे, लेजिस्लेटिव मेजर करता है, जैसे कि कंपनी एक्ट 2013 गवर्नमेंट ने बनाया है, तो एक स्टैट्यूटरी कंट्रोल होने के कारण भी इसका स्कोप वाइड हो गया है। और हम देख सकते हैं कि कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस आती हैं, डिसीजंस आती हैं जो
बहुत सारे हमें केस लॉ भी पढ़ने पड़ते हैं। वो केसेस जो है कोर्ट डिसाइड करती है, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट तैयार होती है, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो भी अफेक्ट करता है इसकी स्कोप को। और जो आईसीएआई की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होती हैं वो भी मोर और लेस अफेक्ट करती हैं। और लास्ट में हमारा जो है आज के टाइम पे कंप्यूटराइज्ड बेस्ड हो गया है अकाउंट्स, एडीपी बेस्ड अकाउंट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके स्कोप को वाइड बनाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।